एक ऐसी लड़की जो पूरे 64 दिनों तक सोती रही और चीन ने खुद का एक सूरज ही बना डाला। लेकिन क्यों और आसमान में उड़ते इस बार कोड का राज क्या है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, चीन ने दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया, आप कोरोना को ही देख लीजिए। खैर छोड़िए इस बात को, लेकिन क्या आकाश के सूरज की रोशनी में कोई कमी थी जो चीन ने अपना सूरज ही बना डाला? आपने बिल्कुल सही सुना, चीन ने हाल ही में एक आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है। ये सूरज परमाणु फिशन की वजह से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है, यानी कि ये 10 सूरज के बराबर ही है। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है ईस्ट, यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। आर्टिफिशियल सन को बनाने का मेन मकसद ये है कि एक तो ये 10 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है, वहीं दूसरी ओर ये बहुत ही कम वेस्ट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से एकदम स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करता है। हमारे सूर्य का अधिकतम तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वहीं इस आर्टिफिशियल सन का तापमान 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, वैसे तो रात अपने आप में ही काफी डरावनी होती है, लेकिन इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है ये चमगादड़। और अगर आपको इन बैट्स से कुछ ज्यादा डर नहीं लगता तो जरा फिलीपींस में पाई जाने वाली चमगादड़ के इस स्पीसीज को देखिए। चमगादड़ के इस प्रजाति का नाम है जॉइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स और इसका आकार लगभग इंसान के आकार के जितना ही बड़ा हो जाता है। ये जीव इतने बड़े हो जाते हैं कि ये इंसान को भी बड़ी आसानी से हवा में उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि ये जीव इतना रेयर है कि इसके मिल पाने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर ही हैं। और अभी तक 5 या फिर 10 जॉइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स को ही इंसानों द्वारा देखा गया है, और अब आप भी उन्हीं लकी लोगों में से एक बन चुके हैं जिन्हें इस जीव को देखने का मौका मिला है। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग जितनी अच्छी होगी दुकानदार का माल भी उसी हिसाब से बिकेगा, और चीन के एक कंपनी तो एडवर्टीजमेंट को अलग ही लेवल पर ले गई। चीन के शंघाई शहर में एक गेमिंग कंपनी ने 1500 ड्रोन्स की मदद से आकाश में QR कोड बनाया। ये कोड स्कैन करने पर आप प्रिंसेस कनेक्ट रीडाइव बाय साई गेम्स के पेज पर चले जाएंगे, जहां से आप एक गेम को डाउनलोड कर पाएंगे। और ये अद्भुत तरीके की वजह से काफी लोगों ने उस कोड को स्कैन कर उस गेम को बड़े पैमाने पर डाउनलोड भी किया है। बस इस तरह से उस कंपनी को कम बजट में हजारों डाउनलोडर्स मिल गए। वैसे तरकीब तो काफी कमाल की ही है। नंबर 4, स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान काफी लंबे समय के लिए सोता ही रहता है, और इसी बीमारी से ग्रस्त होकर एक बार एक लड़की जब सोती है तो वो लगातार 64 डेज तक उठती नहीं। पहले तो उसके घर वालों को लगा कि कहीं वो कोमा में तो नहीं चली गई, लेकिन फिर डॉक्टर ने बताया कि वो तो डीप स्लीप में सो रही है। फिर उसके बाद उसे काफी मुश्किल से उस गहरी नींद से जगाया गया। इस बीमारी से ग्रस्त इंसान को उसकी नींद में ही इंजेक्शन के जरिए खाना खिलाया जाता है, नहीं तो उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। वैसे आप दिन में कितने घंटे सोते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 5, जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जिसे जाना जाता है कैट आइलैंड के नाम से, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा आइलैंड बिल्लियों से भरा पड़ा है। जहां इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं, वहीं अगर बात की जाए बिल्लियों की तो उनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा है। इस जगह को बिल्लियों की जन्नत के नाम से भी जाना जाता है, और कैट लवर्स दूर दूर से यहाँ के इन बिल्लियों को देखने के लिए चले आते हैं। पर हाँ, इस आइलैंड पर कुत्तों का आना सख्त मना है। नंबर 6, हर 100 साल में किसी न किसी महामारी से हमारी दुनिया ग्रस्त होती ही है। जैसे अभी का समय ही देख लो, सब कोरोना से किस तरह से परेशान है। और सन 1915 में भी इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की एक रहस्यमयी बीमारी दुनिया के कई देशों में पनपने लगी थी। ये बीमारी सीधा हमारे दिमाग पर अटैक करती थी, जिसमें होता कुछ ऐसा था कि इंसान एक स्टेचू में तब्दील हो जाता था। ना तो वो कुछ बोल पाता था और ना ही कुछ खा पाता था। 1926 तक चली इस बीमारी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली, और कमाल की बात ये थी कि बिना किसी वैक्सीनेशन और दवाई की ये बीमारी एक रहस्यमयी तरीके से दुनिया से गायब भी हो गई। ना जाने जिंदगी में क्या क्या देखना बाकी रह गया है दोस्तों। नंबर 7, कोई IT कंपनी में जॉब करके तो कोई अंबानी की तरह बिजनेसमैन बनकर करोड़पति बनना चाहता है। लेकिन छोड़िए, आखिर इतने बड़े बड़े काम करने की क्या जरूरत है जब आपका ये सपना गोलगप्पे या फिर चाट की रेहड़ी लगाकर भी पूरा हो सकता है। तो इतनी मेहनत क्यों करनी? जी हाँ, कुछ गलत नहीं सुना आपने। कानपुर की गलियों में लगा रहे चाट पापड़ी और पान के ठेले वालों पर इनकम टैक्स की काफी समय से नजर थी, और उन्हें पता चला कि इनमें से 256 ऐसे लोग थे जो रेहड़ियां लगाकर करोड़पति बन चुके थे। ये लोग अपने चाचा, मामा, बहन और भाइयों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते थे, लेकिन ID प्रूफ में अपना पैन कार्ड लगाने की गलती करके ये लोग फंस गए। अब सोच रहा हूँ कि किस चीज की रेहड़ी लगाऊं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और